एलन मस्क जो टेस्ला के सीईओ हैं, अब दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो चुके हैं। उन्होंने अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस को पछाड़ दिया है। मतलब साफ है कि ऑनलाइन की शॉपिंग से आगे का आइडिया बन चुकी टेस्ला की बैटरी से चलने वाली कार, यानी अब टेस्ला का टाइम आ गया है। जो कुछ ही वर्ष पहले यह मजाक लगता था लोगों को कि बैटरी से कार चलेगी क्या, पर अब यह न सिर्फ असलियत है बल्कि फिलहाल दुनिया का सबसे चमत्कार आइडिया भी बन चुका है। बात करते हैं एलन मस्क के बारे में। जब वह 14 साल के थे तब का कहा जाता है कि कल्पना की उड़ान सबसे तेज होती है और वह तब और तेज हो जाती है जब कोई कहानी कथा उसे हवा देती है। तो आखिर हमारी दुनिया क्या है? दुनिया को कौन चला रहा है? इस दुनिया में हमें क्या करना है? इन सभी कमाल के सवाल जब उन्होंने एक पुस्तक में, किताब में जब पन्ना पन्ना पलट पलट कर जब पढ़ते हैं तो उनके मन में आता है, लिखा हुआ रहता है उस बुक में। वह किताब बता रही है हमारी दुनिया वास्तव में एक सुपर कंप्यूटर है। ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसे किसी दूसरे ग्रह पर बैठे लोग अपने सुपर कंप्यूटर से चला रहे हैं। कमाल की बात है, हमारी दुनिया अकेले नहीं है। ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह, ऐसे ग्रह हैं जहां तरह तरह के लोग रहते हैं, और ऐसे भी ग्रह हैं जहां के लोग धरती का मोल नहीं समझते। धरती चूंकि उनके अंतरिक्ष मार्ग में बाधा बन रही है, इसलिए वे धरती को नष्ट कर देना चाहते हैं। और एक ऐसा भी ग्रह है जहाँ के लोग बार बार धरती बनाते हैं ताकि वहाँ जीवन की असली खोज कर सके, ब्रह्मांड को ठीक से पहचान सके, ब्रह्मांड को ठीक से पहचान सके। इन सभी बात उन पुस्तक में पढ़ते हैं एलन मस्क, और ये भी पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में इंसान भी है, एलियन भी और रोबोट भी है। जिस ग्रह के लोग बार बार दुनिया या पृथ्वी को गढ़ते हैं उस ग्रह पर भी आर्थिक मंदी आती है, उस ग्रह पर भी आर्थिक मंदी आती है, और रिसर्च साइंस का काम काफ़ी इफेक्टिव होता है, काफ़ी प्रभावित होता है। लेकिन उस ग्रह के लोग वासी यह ख्वाब संजोए जीते हैं कि फिर एक पृथ्वी गढ़नी है। उस समय एलन मस्क यह पढ़ के काफी अचंभित हो गए। ऐसा भी हो सकता है क्या? पहले के साहित्य में लोग गुब्बारे के सहारे या किसी पक्षी पर बैठ के चांद पर पहुंच जाते थे। तब एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था। एक दिन वह भी आया जब इंसान चांद पे पहुंच चुका था। मतलब साफ है, कुछ भी असंभव नहीं है। हम एलियन को और एलियन हमें खोज रहे होंगे। जो ज्यादा कुशल होगा वह खोज में कायम होगा। क्या इस खोज में मैं भी शामिल हो सकता हूँ? ऐसा एलन मस्क सोच रहे हैं उस बुक को पढ़कर। कुल मिलाकर यह किताब सोचने का पूरा खाका ही बदल देती है, सोच ही पूरा बदल देती है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। यह जो समय था एलन मस्क का, उस उम्र में लड़के खेलने में लगे रहते, लेकिन एलन मस्क का जीवन मानो एक रिसर्च के लिए बना है, एक्सपेरिमेंट के लिए बना है। वह समझ गए थे कि जीवन वही नहीं जो हम अपने आसपास देखते हैं। पूरा ब्रह्मांड जीवन से भरा है। जीवन के तमाम ऐसे स्वरूप की खोज में सक्षम होना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे जरूरी है टेक्नोलॉजी, विकास, डेवलपमेंट। एक उम्र होती है जब पूरी मानवता को बचाने का ख्याल आता है, जब लगता है कि खुद ही आगे बढ़कर सब कुछ नष्ट होने से बचाना होगा, खुद को आगे रखकर सब कुछ को नष्ट होने से रोकना होगा, बचाना होगा। कहीं एलियन की कोई दुनिया वास्तव में हमारी दुनिया को खत्म करने की योजना न बना रही हो, तो उससे पहले ही दुनिया के दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसानी पड़ेगी। उस किताब ने एलन मस्क को जो मकसद दिया उससे बेचैनी बढ़ गई, और दक्षिण अफ्रीका में रहते अंतरिक्ष खगानने का एक अभियान मुमकिन न था, तो मस्क ने संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी और अपने मां की मदद से कनाडा की नागरिकता को हासिल करते हुए उन्होंने टेक्नोलॉजी के गढ़ अमेरिका जा पहुंचे। जिस सितारे तक
पहुंचने की काफ़ी जल्दी थी। एलन मस्क ने भाई और मित्र के साथ मिलकर, फ्रेंड के साथ मिलकर एक आईटी कंपनी बनाई। कंपनी चल निकली तो उसे बेचकर मस्क अमीरों में शुमार हो गए और आगे चल के फिर से एक आईटी कंपनी बनाई, उसे भी बेच दिया और भी ज़्यादा अमीर हो गए। उसके बाद जब 30 वर्ष के थे तो उनके मन में आया कि रूस से रॉकेट खरीदा जाए। फिर गए रूस रॉकेट खरीदने के लिए। रूसियों ने उनका महत्व नहीं समझा, उनके इरादों का महत्व नहीं समझा। मस्क का ख्वाब था कि रॉकेट के जरिए पहले चूहों को मंगल पर बस्ती बसाने भेजा जाए या कुछ पौधों को। जब दूसरी बार रूसियों ने खाली हाथ उन्हें लौटा दिया, तब लौटते वक्त हवाई जहाज में ही मस्क के मन में प्रश्न आया, क्यों न खुद ही एक रॉकेट तैयार किया जाए। और यहाँ से शुरुआत हुई स्पेस एक्स कंपनी की। कदम कदम पर अड़चनें आती रही, लगे हाथ कार निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी का विकास जैसे अनेक इंडस्ट्री भी चलते रहे।